स्वागत है आपका स्ट्रेटेजिक के आईक्यू के अंदर। आज हम इसमें करेंगे एक नया टॉपिक। अंडर रूट से क्वेश्चन आने वाले जितने भी क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर आते हैं वो सभी आप कॉन्सेप्ट को उसको क्लियर करेंगे। 5 मेथड उनके जो 5 तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन 5 तरीके के क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। ये है मेथड फर्स्ट। ठीक है, ये है मेथड फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट है ये आपको मैं समझा देता हूँ। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस और इन्फिनिटी तक हो, अगर प्लस में दिया हो इन्फिनिटी तक हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जैसे कि उन दोनों का HCF 1 हो। 2 गुणा 3, इनको तोड़ लिया, 3 दूनी 6। ठीक है, हो गया। और इन दोनों का HCF भी 1 आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 इसका तोड़ लिया तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, अगर प्लस में है इन्फिनिटी तक तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर इसका सीधा। इसका आंसर क्या हो गया, 3। अगर ये दिया है प्लस में है इन्फिनिटी तक है, बिल्कुल ठीक है। 12 को तोड़ लीजिए, 3 से 4 पे टूट गया, 3 चौक 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप ही बताइए। इसका आंसर सीधा सा है 4, बड़े वाला 4 हो गया। ठीक है, अगर 20 दिया हुआ है तो इसको 20 को तोड़िए, 4 गुणा 5, 4 5 20। ठीक है, टूट गया। अगर इसमें माइनस है, ध्यान रखना, इसमें माइनस है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा अपना आंसर, इसका हो जाएगा 4। अगर प्लस दिया हुआ है इन्फिनिटी तक है तो उसमें होगा बड़े वाला आंसर। अगर माइनस दिया हुआ है इन्फिनिटी तक है तो उसमें होगा छोटे वाला आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ नेक्स्ट मेथड से चलने से पहले। अगर देखो 6 दिया है इन्फिनिटी तक है, प्लस में है तो इसको तोड़ लीजिए। 2 गुणा 3, पहले छोटे वाला लिखे फिर बड़े वाला, 2 3 6, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े वाला 3। 12 को तोड़ेंगे तो 3 चौक 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 20 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे हुआ इसका आंसर 4? कैसे हुआ, माइनस है तो छोटे वाला, प्लस है तो बड़े वाला, प्लस है तो बड़े वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, √5 √5 √5 √5। हाँ, ध्यान रखिएगा ये इन्फिनिटी तक नहीं है, ये इन्फिनिटी तक नहीं है ये क्वेश्चन, समझ गए। ये इन्फिनिटी तक नहीं है तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं पहले आपको एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूले से ही होगा, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। a इसकी पावर 2 की पावर t -1 अपॉन में 2 की पावर t, ये सारा पावर में है, ये सारा a की पावर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2 की पावर t है, ये 2 की पावर t है, ये -1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, 100% बहुत 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 काम आएगा ये फॉर्मूला, समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और ये सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे अपने। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। √5 √5 √5 ये है, एक ये क्या हो गया 5। ठीक है, 2 की पावर t का मतलब है कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो t की जगह आ गया 4 -1। 2 की पावर t था, t कितने टाइम्स है 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 कितना हो गया 32 -1 बटा में 32, 32 में से 1 जाएगा 31, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 31 बटा 32। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा फॉर्मूले में रखा और सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, और एक आप करके दिखाएंगे थर्ड वाला। इसमें देखिए क्या है, 7 लिखो पहले, 7 की पावर 2, इसकी पावर t थी, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5। ठीक है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया पीछे वाला। ये देखिए 2 की पावर 4 है ना, वो 16 होती है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया था वो।
चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको इसको, ठीक है। चलो फिर से समझा देता हूँ। ये है 5 2 की पावर t कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, माइनस में 1 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 होती है, मैंने 32 लिख दिया था, सॉरी मिस्टेक हो गई, कभी कभी हो जाता है। 2 की पावर 4 है वो 16 होती है। 16 माइनस 1/16, 16 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 15/16। यही आपका आंसर आएगा। वो गलत था, मैंने 32 कर दिया था उसमें। ये आएगा इसका आंसर 5 की पावर 15/16, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो ये देख लीजिए, आपको ये समझा देता हूँ मैं। 7 2 इसमें कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 माइनस 1 अपोन में 2 की पावर 5। इसको सोल्व कीजिए। 7 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 माइनस में 1 बटा में 32। 32 में से 1 जाएगा, 7 की पावर 31 अपॉन 32। इसका आंसर आएगा 7 की पावर 31/32 इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे, √13 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या दिया हुआ है, √8 इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ हो और मल्टीप्लाई में हो तो कुछ मत सोचिएगा। इसमें 8 है, इसका आंसर हो गया 8। ये मल्टीप्लाई में है और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, इसका आंसर हो गया 3। मल्टीप्लाई में है इन्फिनिटी तक 7। बिना देखें आप इसका आंसर लगा दीजिए 8 3 7। 8 है इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 3 है मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 3 इन्फिनिटी तक होना चाहिए। देखो 7 मल्टीप्लाई में है, इन्फिनिटी तक 7 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, मेथड 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये लीजिए, ये है अपना मेथड 4, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस, ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें माइनस है इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, प्लस है इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ प्लस का और माइनस का। जैसे कि हम इसको वैसे नहीं कर सकते, 5 के टुकड़े कैसे करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेगा ना 1 HCF, 5 के टुकड़े बन नहीं रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। प्लस वाले का अलग फॉर्मूला है, माइनस वाले का अलग फॉर्मूला है, केवल प्लस माइनस का अंतर है फॉर्मूले में भी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ प्लस वाले का फॉर्मूला। पहले प्लस वाले का बता रहा हूँ, √4n + 1 + 1/2, ये फॉर्मूला होता है प्लस वाले का, ठीक है। अगर माइनस वाले का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, √4n प्लस में 1, इधर माइनस आ जाता है, बस प्लस वाले में यहाँ प्लस, माइनस वाले में यहाँ माइनस, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगा। यहाँ माइनस मत कर देना। √, होता है 4n + 1 + 1 वाले में +1 और माइनस वाले में -1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं प्लस वाले का सोल्व करने का, ये है। अगर √ के अंदर माइनस हो तो ये करने का है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है 5, तो इसको पुट कीजिए √। 4n कितना है 5, 4 को 4 और n कितना है 5 +1 बटे में 2, 4 5 20 और 1 21, √21 + 1/2, ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, केवल पुट करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस आप कर लेंगे आसानी से। माइनस वाले का और करके दिखा देता हूँ मैं। चलो इसका देखिए √4, n हो गया 7, जैसे n होता है इसमें, जो 5 है इसमें 7 है इसमें 11 है, तो n की टर्म हो गई 5, इसमें 7 इसमें 11 इसमें, इस प्रकार से, ठीक है। 4, ये हो गया n की वैल्यू 7 प्लस, अच्छा ये माइनस वाला है तो ये माइनस होगा, ठीक है, -1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। 7 चौक 28 और 1 29, √29 -1/2, ठीक है। ये आंसर हो गया अपना।
कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। हम माइनस वाला करेंगे तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, प्लस वाला है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये 11 वाला आप करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करना इनकी। ये है अपना लास्ट मेथड, मेथड नंबर 5, ठीक है। लास्ट मेथड अपना ये सारे अंडररूट के क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब आपके ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा पीछे से सोल्व कीजिएगा, आगे से मत कीजिएगा, पीछे से सोल्व करते लेके आइएगा, आपका आसान होगा क्वेश्चन। रूट में 144 है, ये किसका रूट होता है? 144, 12 का, 12, 52 और 12 कितने हो गए? 64। अंडररूट 64 किसका रूट हो गया? 8 का। 248 और 8 कितने हो गए? 256। 256 किसका रूट हो गया? 16 का। तो इसका आंसर हो गया 16। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको एक बार खोल के अच्छे से समझा देता हूँ। ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसको करके दिखा रहा हूँ। रूट 144 है, तो रूट 144 को कितना लिख देंगे? 12 प्लस, इधर 52 था ही अंडर रूट में, इधर ये 248 था अंडर रूट में, इधर प्लस है। 52 और 12 कितना हो गया? 64। तो अंडर रूट 64 कितना हो जाएगा? 8। पूरा अंडर रूट हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा 8। अंडर रूट 248 प्लस 8, ये कितना हो गया टोटल? 256। 256 किसका अंडर रूट होता है? 16 का। तो उसका आंसर कितना हो गया? 16। ठीक है, मैं दूसरा और करके दिखा देता हूँ आपको, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। इस प्रकार से इनको सोल्व करना होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे? 196 किसका स्क्वायर होता है? आप ही बताइए, किसका स्क्वायर होता है 196? 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर हो गया 196, तो यहाँ लिखिए अंडर रूट 134 प्लस अंडर रूट 86 प्लस, तो रूट 196 कितने का स्क्वायर हो गया? 14 का, ठीक है। फिर इसमें आगे कीजिएगा 134 प्लस 86 और 14 कितने हो गए? 100 अंडर रूट के अंदर। रूट 100 का कितना हो गया? 10। अंडर रूट हट जाएगा, 10 आ जाएगा। रूट 134 प्लस 10, रूट 134 प्लस 10 कितना हो गया? रूट 144। 144 का कितना होता है? 12। इसका आंसर 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन थे। ये अपनी आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। ये अपना लास्ट मेथड था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।